फाइनली घर में शादी निकल आई है और मैं सालों से इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का कि ज़ोरों शोरों से घर में तैयारियां चल रही हैं और पापा भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी, मैं भी, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि 22 तारीख को हमें बोला गया था कि आप दिवाली 22 तारीख ही मनाइए। तो आज स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, तो दिवाली जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ 11 दिए जो हमें जलाने हैं वो तो हम जलाएंगे ही जलाएंगे। और कलश हमने रख दिया है अपने राम भगवान के नाम का, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी शुभ काम में अगर कलश, किसी भी पूजा में अगर कलश रख दिया मतलब वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है कलश उनके नाम से। ये दिया सब हम लगा देंगे। अब मिठाई आप देख ही पा रहे होंगे। तो आज का दिन तो सच में बहुत ख़ास है और हम इसको बहुत ख़ास बनाते ही, पर हम कल छतरपुर से आए हैं तो ये दिन ही ख़ास है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ज़रूर कहूँगी कि जितना सोचा था उतना तो नहीं कर पा रही हूँ, पर जो बन पड़ रहा है वो मैं ज़रूर करूँगी। गाइज़ गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज़ इस वक्त पे हूँ मैं मेरी छत पे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और मैं छत पे आई थी थोड़ा सा धूप लेने के लिए। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा का मेरा ये होता है कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए सोचती रहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से ब्लॉग जो होता है वो रेगुलर हो नहीं पाता है। और फिर मैं सोचती हूँ यार रहने दो, आज नहीं बनाते हैं। बट जब आप लोगों के कमेंट्स होते हैं कि प्लीज़ रेगुलर ब्लॉग डालिए, तब मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं रेगुलर करूँगी, और फिर वही नाटक होने लग जाता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी आप हमेशा हमने पहले बहुत मेहनत की है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, एंड अब आप क्यों नहीं रेगुलर होते, कैसे आप करते हो। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, मेहनत तो मुझे अभी भी करनी पड़ती है, चाहे मैं 4 दिन में मेहनत एक दिन कर रही हूँ, चाहे 10 दिन में एक दिन कर रही हूँ, पर ब्लॉग बनाने में तो मेरी मेहनत जाती ही है। और पहले क्या होता था, एवरीडे ब्लॉग करती थी ना, तो पता होता था आपको कि कल आपने क्या देखा और आज क्या देख रहे हो। जब मैं अब करती हूँ ना 4-4 5-5 दिन में, तो मुझे रहता है कि मैं डालूँ तो डालूँ क्या, क्योंकि पहले मैं एवरीडे की लाइव डालती थी ना, अभी मुझे ये लगता है मैं क्या डालूँ, और एवरीडे हो नहीं पा रहा है। तो अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो 22 जनवरी का ब्लॉग है। नहीं भाई, जो आगे की क्लिप है वो सिर्फ 22 जनवरी की है, उसके बाद सीधे ब्लॉग किया मैंने 1 फरवरी को। जी हाँ, क्योंकि उस बीच में थोड़ा सा कोल्ड था, जिसकी वजह से ब्रेक ले लिया था वीडियो वगैरह से। एंड यहाँ पे मैंने अपना चाय घूम घूम के पी लिया है, और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं कपड़े।
कपड़े मतलब कि सुखाने के लिए, है ना। एंड यहाँ पे ना मैंने मेरे हस्बैंड के ही कपड़े धोए थे, जस्ट बिकॉज कि मेरे कपड़े धुल के ठीक थे, मतलब धुल चुके थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे वो थोड़े गंदे थे। तो मैंने सोचा चलो एक बार में इनके सिर्फ कपड़ों को मशीन लगा देती हूँ, जिसमें मेरी शायद एक जैकेट भी धुली थी। सो एक बार में मैंने ये कपड़े इनके धोए। और हाथ से अगर मैं आज तक बात करूँ, मुझे कपड़े नहीं धोना आता है, लेकिन हाँ मशीन में डाल के तो मैं कितने कपड़े धो दूँ और पता नहीं किस किस को धो दूँ। तो यहाँ पे बस ये सब कपड़े सुखा के डालूँगी और फिर आप लोगों से करूँगी और थोड़ी सी बातें, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, मैं बाबू के कपड़े डाल दी हूँ छत पे। एंड अभी मैंने अपनी भी एक जैकेट धोई है, ऐसा नहीं है, बाबू बस के हैं। और अभी मुझे ना बहुत सारी बेडशीट आज धोनी है। मैंने सोचा है मैं आज तीन बार तो मैं मशीन लगाऊंगी और एक बार हाथ से मतलब धोऊंगी। मेरे को आज पूरे कपड़े निपटाने हैं, बहुत सारे कपड़े गंदे हैं, बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, बहुत सारे कपड़े जमाने हैं। और मैं सच बताऊँ, अगर मेरे घर में मेरे को अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा क्या है, मैं विदाउट एनी डाउट बोल दूँगी भाई कपड़े। इतने ज़्यादा है ना, मैं बस समेटती रहती हूँ। सम टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं कुर्सी पे पड़े रहने देती हूँ कि बाहर में जाए, मुझे नहीं जमाने। फिर वही आता है कि कौन जमाएगा, मैं नहीं जमाऊंगी तो फिर मुझे जमाने पड़ते हैं। अभी वही वाला आलम है, मतलब इतने सारी कुर्सी पे कपड़े पड़े हैं और मेरे को वो जमाने हैं। और मुझे कपड़े जमाना सबसे गंदा लगता है, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता कपड़े जमाने में। मेरे को वो फोल्ड करना, फिर उनको सेटल करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मैं आई नीचे, जब तक जो हमारी काम वाली दीदी थी वो काम करके चली गई थी, बट वो बर्तन धो के जाती है, बर्तन जमाती नहीं है, तो वो काम मुझे ही करना पड़ता है। जो भी बर्तन वगैरह जमाने का काम होता है वो मैं करती हूँ। सुबह में मिशिका का टिफ़िन वगैरह बनाया था, तो जो खाना वगैरह था वो भी रखा हुआ था, मतलब नाश्ता। एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी थी और एक साइड पक रहा था दूध, क्योंकि उस बीच में पापा दूध भी लेके आ गए थे। फिर मैंने सारे बर्तन जमाए और ये सारे काम करने में ना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बट ऑब्वियस है ना कि आपको तो करना ही पड़ेगा, कौन आके करेगा। बर्तन जमाना लाइक सर में दर्द हो जाता है, इतने बर्तन बजते हैं मेरे से, तो गिरते उठते पचड़ते भी बहुत हैं। मेरे को लगता है जितना मैं सोचूं ना कि आवाज़ नहीं हो बर्तन की, उतनी ज़्यादा आवाज़ होती है। सो यहाँ पे मैं बर्तन भी जमाते जा रही हूँ, साथ में चाय भी बनाते जा रही हूँ। सबसे पहले पापा के लिए, मतलब शक्कर नहीं डाली थी इस टाइम तक, क्योंकि पापा को चाय निकाल देती हूँ, उसके बाद में शक्कर डालती हूँ। तो बस पापा को चाय दूंगी और उसके बाद हम दोनों चाय पियेंगे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब ये हो जाता है कि मैं जब चाय बनाती हूँ 2 बर्तन में नहीं बनाती हूँ, एक ही बर्तन में बना देती हूँ और उसको अच्छे से पका के पहले पापा को देती हूँ, फिर शक्कर डाल के और पका के फिर सबको, मतलब हम लोग सब पी लेते हैं। तो इसी बीच में मंस भी आ गए, मम्मी मुझे चाय बिस्किट खाना है। चाय पीता नहीं है, बट चाय में बिस्किट खा लेता है कभी कभी, तो दे भी देती हूँ कभी कभी। और अभी कुछ लोग बोलेंगे बच्चों को चाय नहीं देते, तो चाय नहीं पीता, वो सिर्फ बिस्किट खाता है चाय में, जितने डिप कर करके खा लेगा फिर छोड़ देता है। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन भी साथ साथ क्लीन कर लिया था, ताकि किचन थोड़ा क्लीन सा दिखे, बिकॉज बहुत फैला दिखता है, क्योंकि अभी मॉडलर नहीं है, करवाना है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही टाइम फ्री होते हैं ना फिर करवाते हैं ये वाला काम भी। अभी तो नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो कब तक नहीं होगा, लेकिन हाँ जल्दी ही करवाएंगे। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि 1 फरवरी का है, लेकिन आप लोगों को अभी तक नहीं मिला। उसका रीज़न था जो कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। वही होता है, मैं अगर कहीं चली जाती हूँ तो मैं नहीं कर पाती हूँ ब्लॉगिंग वगैरह, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं तुरंत एडिट करती हूँ। जैसे कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर देते हैं। तो बस यहाँ पे पापा को चाय दे के आ गई थी, फिर हम लोगों ने चाय ली। सब आधी कप चाय लेते हैं, थोड़ी सी बिल्कुल मंस को दी थी। और बस अब यहाँ पे बिस्किट वगैरह दे दूँगी उसको, तो वो अपना खाता रहेगा और जब तक हम लोग भी अपनी चाय पी लेंगे। चाय की पीने के बाद नहाने के बाद खाना पीना बना के सीधे निकल गए हम फ्रेंड, क्योंकि बाबू को कुछ शॉपिंग करनी थी। मेरी जो शॉपिंग थी वो 1 दिन पहले ही हो चुकी थी, तो इनकी शॉपिंग रह गई थी। तो हम आए थे ट्रेंड, यहाँ से काफ़ी सारे हमने कपड़े परचेज़ किए, मतलब लिए, सॉरी, काफ़ी सारी शॉपिंग हुई थी हमारी। एंड यहाँ पे मंस को आप देख रहे हो ना, वो कितना कार्टूनगिरी कर रहा है। कुछ पैंट वगैरह थे जो सिलेक्ट कर रहे थे, जो कंफर्ट जोन देख रहे थे। तो जैसे ही मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम्हारा पेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो पट्ट से तन के खड़े हो गए।
उनको बहुत लगता है। आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि आप दोनों ही दुबले हो। भाई मेरे हस्बैंड दुबले नहीं हैं, उनकी हाइट 5'9" है, उसके हिसाब से मतलब 6 फीट हैं पूरे। उस हिसाब से अगर उनका वेट आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस वही है ना कि दुबले दिखते हैं बिकॉज हाइट है ना। यहाँ से हम शॉपिंग करके सीधे निकले हेयर कट के लिए, क्योंकि मेरे को हेयर कटिंग करवानी थी। आईब्रोज़ तो मैं करवा चुकी थी, हेयर कटिंग नहीं हुई थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से हेयर कट भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ आई और मैंने अच्छा सा हेयर कट लिया। आप लोग पूछें उसके पहले मैं बता दूँ कि मतलब मैंने बाल क्यों कटवाए। मेरे बाल बहुत अच्छे थे, मुझे कटवाने की ज़रूरत नहीं थी, बट हुआ क्या था ना कि मेरे जो बाल थे वो नीचे से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। तो मेरा ये था कि भाई ये इतने डैमेज हो गए हैं, इनको कटवाने में ही सही रहेगा, क्योंकि नीचे से काफ़ी ज़्यादा, तो जो डैमेज बाल थे वही मैंने कटवाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा लेंथ कम नहीं करवाई थी, लेंथ बढ़िया थी। और मैंने बता ही दिया है कि रीज़न क्या था। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग कमेंट करते हो कि आपके तो इतने अच्छे हेयर हैं, आपको क्या ज़रूरत थी हेयर कट करवाने की, इसलिए मैंने आप लोगों को रीज़न बता दिया। अब यहाँ पे वो मेरी हेयर स्टाइलिंग कर रही थी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि बिफोर एंड आफ्टर का। इसमें इतनी ज़्यादा हीट निकल रही थी ना, मतलब मेरे बालों से धुआं निकल रहा था, मेरे को लगा मेरे बाल जल गए हैं, बट थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं था, मेरे बाल सेफ थे। वो इसलिए ऐसा हो रहा था बिकॉज मैंने डाला था ऑयल। थोड़ा सा ऑयलिंग करते हैं ना जब हम बाल धुलते हैं, तो अभी क्या होता है विंटर्स में मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, झड़ते भी बहुत हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, तो जिसकी वजह से ये धुआं आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा सा उन्हें लग रहा था कि 19-20 का फ़र्क हुआ है, तो थोड़ा सा कट और किया उन्होंने बालों को। एंड उसके बाद आप देखिए ये है मेरा पहले का मतलब बिफ़ोर का लुक, जिसमें मेरे बाल आपको दिख रहे होंगे कि कैसे नीचे से डैमेज जैसे हो चुके थे। एंड आपको मैं दिखाऊंगी मेरे आफ्टर का लुक, कितनी हेल्दी, कितने शाइनिंग मेरे हेयर्स पे लग रही थी। तो ये देखिए, ये है आफ्टर का लुक। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे आपको हेयर्स का लुक कैसा लगा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हूँ मैं मेरी हॉल में और सुबह का टाइम हो रहा है और आज मुझे बहुत सारे काम हैं, क्योंकि फाइनली घर में शादी निकल आई है और मैं सालों से इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का, क्योंकि शायद 2 से 3 साल हो गए और ऐसी कोई शादी नहीं निकली है जो घर जैसी शादी हो, जहाँ पे आप एक वाइब ले सकते हो, वो घर वाली है ना। सो फाइनली अभी निकल के आई है। जोरों शोरों से घर में तैयारियां चल रही हैं और पापा भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी, मैं भी, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। मैं किस किस का नाम बताऊँ। जिसमें से मेरी तैयारी, मैंने कल हेयर कट लिया, लेकिन वही बैक टू रूटीन नॉर्मल वाला कि मैंने जूड़ा बना लिया, क्योंकि वो मुझे सबसे ईजी लगता है। एंड कल हमने काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ की और जो मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली आप ही पसंद करने वाले हो, आप ही लेने वाले हो, और मेरे हस्बैंड ऐसा कोई ज़्यादा बाहर रिकॉर्ड करते नहीं है, वो घर में रिकॉर्ड नहीं करते, बाहर तो छोड़ दो। सो इस वजह से मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी। साड़ी की शॉपिंग हुई मेरी, बाबू की हमने ट्रेंड से शॉपिंग की थी, और मतलब बाबू का, और क्या किया था, बच्चों की शॉपिंग की, तो और कुछ कपड़े ड्राई क्लीन पे डलवाए जो बहुत ज़रूरी थे।